वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का पार्ट थर्ड। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं। द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स आर 200 एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब इसका हिंदी मतलब देखो, हिंदी में क्या कहना चाहता है कि भाई दो रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर और 300 मीटर है क्रमशः, और इनकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी यदि ये दोनों रेलगाड़ियां आमने सामने से गतिमान है। तो भाई ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखो दो चीज आमने सामने का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल देखिए, एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है। आमने सामने का मतलब क्या हुआ, ये यहां से और ये यहां से आ रही गई। समझ गए बात आप? आमने सामने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर मान लो मैं आपकी तरफ जा रहा हूं तो आप मेरी तरफ आ रहे हो, तो हम दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरी डायरेक्शन के अपोजिट आप है और आपकी डायरेक्शन के अपोजिट मैं हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है और ये ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ, और साउथ का अपोजिट क्या हो गया, नॉर्थ। तो अपोजिट डायरेक्शन कह दे या फिर आमने सामने कह दे, इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। भाई ये बात क्लियर होगी। तो पिछली वीडियोस में आप सभी को बता चुका हूं कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमेशा क्या होती है भाई, स्पीड ऐड होती है। सपोज मान लो, देखो इसका देखो सिंपल सा देखो रीजन ये है। जैसे मान लो भाई इन दोनों, मान लो जैसे ट्रेन में आदमी है, ये इन दोनों आदमियों के बीच में 10 कदम की दूरी है। तो भी मान लो एक सेकंड में ये चलता है 2 कदम और ये चलता है 1 कदम। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 2 कदम तो इसने तय कर लिए और 1 कदम इसने तय कर लिया। कुल मिलाकर इन दोनों ने कितना तय किया, इन्होंने तय किया 3 कदम। यानी कि जो दूरी इनके बीच की 10 कदमों की दूरी थी वो सिर्फ कितनी रह गई, 7 कदम की। तो इनको अलग अलग काउंट करने की बजाय हम सीधा क्या कह देंगे कि भाई 2 कदम इसके 1 कदम इसका, आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, 3। सिंपल सा देखो, इसका रीजन ये होता है भाई। ठीक है, अब वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। भाई यहां देखो लंबाई कितनी क्या थी, 200 मीटर और 300 मीटर। देखो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि देखो एक रेलगाड़ी है, एक ये क्रॉस कब करेगी, जब इन्होंने एक दूसरे को देखो इस फॉर्म में पहुंचा तब हुआ। चाहे सेम हो, अब देख लो सेम में क्रॉस कब करेगी, ऐसे करेगी। जब क्रॉस कब हुई, जब देखो ये यहां तक पहुंचे। तो चाहे वो सेम साइड हो चाहे अपोजिट हो, डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, प्लस होगा। तो भाई देखो डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, 200 मीटर ये थी, 300 मीटर ये थी, कुल मिलाकर डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया भाई, 500 मीटर हो गया। अपोजिट साइड है, स्पीड क्या होगी, प्लस, यानी कि रिलेटिव स्पीड यहां से कितनी हो गई, 40 प्लस 50 कितना हो गया भाई, 90 किलोमीटर पर आवर। ये चीज हो गया कि नहीं हो गया। मुझसे पूछा क्या गया है, टाइम। यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। ये चीज होगी भाई। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम मुझे पता नहीं, दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर। डिस्टेंस किस फॉर्म में हो गया, 500 मीटर की फॉर्म में हो गया भाई, डिस्टेंस हो गया। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, डिस्टेंस मीटर की फॉर्म में है तो स्पीड किस फॉर्म में चाहिए, मीटर पर सेकंड। तो किससे गुणा कर दूंगा भाई, इसको 5/18 से गुणा कर दूंगा। 18 से कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 5, 5 गुणा 5 25। तो टाइम यहां से कितना हो गया, 500/25। कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई, 20 सेकंड। अब सेकंड क्यों आया, क्योंकि सिंपल सी बात थी, डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सॉरी स्पीड किस में हो गया था, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किस में आएगा भाई, सेकंड की फॉर्म में। यानी कि 20 सेकंड के अंदर वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। बस एक सिंपल सी बात याद रखना कि अपोजिट साइड कह दे या फिर आमने सामने कह दे या फिर कह दे एक दूसरे की तरफ, इन दोनों बातों का मतलब इन तीनों बातों का मतलब सेम होता है भाई। स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, और जब भी ये दोनों सेम डायरेक्शन जाएगी स्पीड क्या होगी, माइनस। और डिस्टेंस तो हमेशा ही जुड़ेगा, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा ही क्या होगी, जुड़ेगी, चाहे वो सेम साइड हो चाहे वो अपोजिट साइड हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, चला देखते हैं। The length of two trains are 475 meter and 350 meter respectively, and they are moving towards each other at a speed of 35 km per hour and 40 km per hour. In how much time they will cross each other? दो रेलगाड़ियों की लंबाई 475 और 350 मीटर है। अगर वे दोनों आमने सामने से गतिमान हैं और उनकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन हुआ उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अपोजिट साइड, स्पीड क्या होगी प्लस, और डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां देखो जरा डिस्टेंस कितना हो गया भाई इनका, 475 जमा 350, 5 12 825, कुल मिलाकर दूरी कितनी होगी भाई, 825 मीटर हो गई। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल यहां से कितनी हो गई भाई, 35 जमा 40 कितनी हो गई, 75, ये चीज हो गई। याद रखो फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड कितनी 75 की, टाइम मुझे पता नहीं, डिस्टेंस कितना हो गया भाई 825, ये चीज हो गई। अब 825 क्या था मेरे पास, मीटर की फॉर्म में था, तो स्पीड को भी किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर पर सेकंड। लो जी, गुणा किससे कर दिया, 5/18 से, 3 से कट गई वैल्यू, यहां कितना हो गया भाई 6, यहां कितना हो गया 25। तो टाइम यहां से कितना हो गया भाई 825, 6 नीचे था ऊपर चला गया, और ये नीचे वैल्यू कहां गई, 25 गुणा 5, ये नीचे आ गई। ठीक है, 25 से कैंसिल आउट कर दिया, 25 दिए 75, कितना बच गया, फिर से 7 बच गया, 25 दिया 75, ये चीज होगी। अब देखो 18 एक ऊपर, 18 एक 19, यानी कि 198/5, 5 3 जा 15, बचा कितना 48, 9 कितना बच गया भाई 3, ये चीज हो गई। यानी कि 39 सही 3/5 सेकंड के अंदर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो बस सिंपल सा पॉइंट देखो यही है, बार बार उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, अपोजिट साइड है स्पीड प्लस, सेम साइड है स्पीड माइनस, डिस्टेंस हमेशा ही जुड़ेगा, ये बात दिमाग में बिल्कुल सेट रख लो, डिस्टेंस हमेशा ही जुड़ेगा। बात क्लियर है सभी को। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने ये रहा, द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स आर 175 मीटर and 325 meter. If they are moving from opposite direction, then they will cross each other in 15 seconds. If the speed of first train is 73 km per hour, then find the speed of another train. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की लंबाई 175 मीटर और 325 मीटर है। जब ये दोनों विपरीत दिशाओं से गतिमान होती हैं, तो एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 73 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। ये हमारे सामने वही क्वेश्चन है। तो देखो जो कंसेप्ट शुरू के 2 क्वेश्चन में था वही कंसेप्ट इसमें होगा। अब आप एक सिंपल सी बात देखो जरा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एसटीडी, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज होता है। और आप लोगों से बताया था मैंने कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही क्या होता है, ऐड होता है। लो जी, डिस्टेंस कितना हो गया भाई, यहां से 175 मीटर और 325 मीटर, 005 में कुल मिलाकर दोनों का तो डिस्टेंस कितना हो गया, 500 मीटर हो गया, ये चीज हो गई। लो जी, जहां पर डिस्टेंस था मैंने 500 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर ले, 15 सेकंड में, यानी कि टाइम मेरे पास कितना हो गया, 15 सेकंड, ये चीज हो गई। यहां तक बात क्लियर। अब उसके बाद देखो इसने क्या बात कह दी, अगर एक रेलगाड़ी की स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी की बता दी। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, अपोजिट साइड से ये गतिमान है, अपोजिट साइड कह लो या फिर आमने सामने से कह लो, दोनों बातों का मतलब सेम है। तो स्पीड क्या होगी भाई, इनकी ऐड होगी कि नहीं होगी। अब एक गाड़ी की स्पीड तो मुझे पता है 73, दूसरी की पता नहीं, तो कितनी मान लू भाई, +x मान लू कि नहीं मान लू, क्योंकि एक की स्पीड 73 थी, दूसरी x थी, दोनों को जोड़ो मतलब क्या हो जाएगा, 73 + x हो गई कि नहीं होगी। ठीक है, उसको मैं जरा यहां पुट कर रहा हूं, 73 + x, ये चीज हो गई। यहां तक बात थी। अब आप एक जरा सिंपल चीज देखो, 15 गुणा में है, इधर क्या हो गया भाई, डिवाइड में, यानी कि 73 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 500 मीटर अपॉन 15 सेकंड, ये चीज होगी। वैल्यू 5 से कट रही है, काट दी, 3 कितना हो गया 100।
अब देखो 73 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 100/3 मीटर अपॉन सेकंड। इसका मतलब ये तो हुआ मीटर पर सेकंड। अब मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए? किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में चाहिए। यहां पर स्पीड किस फॉर्म में आ गई? मीटर पर सेकंड में। तो इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं? किलोमीटर पर आवर में। और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस चीज को किससे गुणा करूंगा भाई? 18/5 से गुणा करूंगा। तो 3 से कटकर वैल्यू यहां कितनी हो गई? 6। 5 से कटकर वैल्यू यहां कितनी हो गई? 20। 20 को 6 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 120। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां भी किलोमीटर पर आवर हो गया और उधर भी 73 प्लस x इक्वल्स टू 120 और प्लस का 73 उधर जाके माइनस, तो भाई x की वैल्यू कितनी हो गई? 120 माइनस 73, यानी कि भाई 10 में से 3 गए कितने हो गए? 7। 11 में से 4 गए कितने हो गए? 4। तो यानी कि 47 किलोमीटर पर आवर ये हो गई भाई दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड। बात क्लियर है? तो जिसमें मेन पॉइंट होता है ना, जो बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो बस वो इस पॉइंट पर आकर कंफ्यूज होते हैं। बस वो क्या करते हैं कि इतना सोल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ गया। अब स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं, बस वो ये ध्यान नहीं रखते कि भाई देखो यहां पर हमारे पास क्या आया? मीटर अपॉन सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। हमें इस चीज को भी किस में कन्वर्ट करना होगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। बात क्लियर आप सभी को? तो बस मेन पॉइंट क्या था? ये मेन पॉइंट था। इसको किससे गुणा कर देंगे बाद में? 18/5 से, ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो किलोमीटर पर आवर है ही है, उसके साथ साथ जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी किस फॉर्म में हो जाए? किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में हो जाए। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जरा देखिए। The length of the two trains are 161 meter and 279 meter. If they are moving from opposite direction, then they will cross each other in 14/2/5 second. If the speed of first train is 49 km per hour, then find the speed of another train. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की लंबाई 161 मीटर और 279 मीटर है। अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं से गतिमान होती है तो एक दूसरे को पार करने में 14/2/5 सेकंड का समय लेती है। यदि उनमें से एक रेलगाड़ी की लंबाई 49 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी की गति 49 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो वे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है, बस फर्क क्या होता है? क्वेश्चन की वैल्यू चेंज होती है। तो जरा देखो यहां, सबसे पहले क्या फोकस करेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? प्लस होगा भाई, यानी कि 161 प्लस 279 ये चीज हो गई। कितना हो गया भाई? 10। 0 एक ऊपर, 14 एक ऊपर, कितना हो गया? 4। यानी कि 440 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लो जी, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, 440 हो गया। अब टाइम कितना क्या दिया इसने? 14 सही 2/5, यानी कि देखो 14/2/5 मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें चेंज कर लेंगे प्रॉपर। 5 को 14 से गुणा किया 70, जमा दो कितना हो गया? 72/5, 72/5 सेकंड। ये चीज क्या थी भाई? मीटर। ठीक है। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं, क्या होगी? ऐड होगी, यानी कि भाई एक स्पीड आ गई 49, दूसरी मैंने मान ली x, तो रिलेटिव स्पीड यहां से क्या होगी? 49 प्लस x होगी। ठीक है, 49 प्लस x ये चीज हो गई। अब देखो करेक्ट ट्रीटमेंट शोज का, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे, यानी कि भाई 49 प्लस x, दोनों स्पीड किस फॉर्म में है? किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। यहां से वैल्यू कितनी होगी? 440 इंटू 5/72 ये चीज होगी। ठीक, दोनों वैल्यू डिवाइड किससे हो रही है? 2 से कर दी पहले भी, कितना? 36। यहां कितना हो गया? 220। फिर 2 से डिवाइड कर दी, कितना हो गया भाई? 18। यहां कितना हो गया? 110 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दी, यहां कितना हो गया भाई? 9। यहां कितना हो गया? 55 ये चीज हो गई। ठीक है, आगे वैल्यू डिवाइड नहीं हुई। तो जरा यहां देखो 49 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और ये सारी चीज किस फॉर्म में है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि देखो डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में, तो नीचे आएगा तो मीटर अपॉन सेकंड वो चीज होगी। तो यहां से देखो इनडायरेक्ट में बात ये आ गई 55 गुणा 5/9 मीटर पर सेकंड। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में कर लूंगा। ठीक है, अब इस चीज को मुझे किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो किससे गुणा कर दूंगा भाई इसको मैं? 18/5 से, ये चीज होगी। 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 से ये कैंसिल आउट, कितना हो गया? तो 55 को 2 से कर दूंगा। अब मेरे ख्याल से ऐसे भी को बात क्लियर हो चुकी होगी, मैंने गुणा क्यों नहीं किया दोस्तों? ठीक है, 49 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया? 110 किलोमीटर पर आवर।
अब यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 49 उधर जाके क्या होगा माइनस, x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी भाई 110 माइनस 49, यानी कि भाई 10 में से, सॉरी राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा खराब, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 4 गए 6, यानी कि भाई 61 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है? तो बस मुद्दा एक बात फिर वही है, यहां पर मुझे वैल्यू को किस फॉर्म में चेंज करना होगा, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में चेंज करना होगा। अब चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपसे भी के सामने ये रहा, स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 70 एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। If they are moving from opposite direction, they will cross each other in 9 seconds. If the length of one train is 118 meter, then find the length of another train. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की चाल 70 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं से गतिमान है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। अगर इनमें से एक रेलगाड़ी की लंबाई 118 मीटर है तो बताइए दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो अभी तक मैंने आपसे इसे 2 टाइप करवा चुका हूं, तीसरी टाइप में घुस चुका हूं भाई, ठीक है। अब जरा देखो वो तीनों टाइप एक्चुअली में है क्या। फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज रहता है। टाइप फर्स्ट में मैंने आप लोगों से क्या पूछा था, टाइम। टाइप सेकंड में मैंने आप लोगों से क्या पूछा, स्पीड। और टाइप थर्ड में आप लोगों से मैं क्या पूछ रहा हूं, डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये है टाइप सारी की सारी सेम है, कंसेप्ट तीनों टाइपों करने का बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या होगा, एक बार स्पीड गायब हो जाएगी, एक बार टाइम गायब हो जाएगा और एक बार डिस्टेंस गायब हो जाएगा। यानी कि एस टी डी 3 चीज है, 3 टाइप हो गई। बस ये होती है इनकी टाइप्स। करने का तरीका क्या होगा, सबको सेम होगा। अब जरा यहां देखो, इनकी स्पीड अपोजिट साइड है, क्या होगी, ऐड होगी कि नहीं होगी, एक 70 दूसरी 80, यानी कि भाई दोनों का जोड़ कितना हो गया, 150 किलोमीटर पर आवर। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई, यहां से लो जी, स्पीड कितनी हो गई, 150 किलोमीटर पर आवर। कितने समय में क्रॉस कर रही है, 9 सेकंड में। डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होगा, ऐड होगा। अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 118 मीटर है, दूसरी की मुझे पता नहीं, मैंने कितनी मान ली, उसे x मीटर मान ली भाई, हो गई बात सेट। लो जी, जहां डिस्टेंस था मैंने क्या लिख दिया, 118 जमा x मीटर लिख दिया। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, ये पूरी दूरी किस फॉर्म में है, मीटर की फॉर्म में, टाइम किस फॉर्म में है, सेकंड की फॉर्म में, ये स्पीड किस फॉर्म में है, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में है। तो इस स्पीड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में, ताकि मुझे यहां से जो डिस्टेंस मिले वो किस फॉर्म में मिले, मीटर की फॉर्म में मिले। तो देखो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से। 9 से कट गई वैल्यू, यहां कितना हो गया 2, 2 से कट कर वैल्यू, यहां कितना हो गया 75, 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी कितना हो गया 375 मीटर। ये चीज हो गई। सामने वैल्यू कितनी थी, 118 जमा x, ये चीज थी भाई। प्लस का 118 इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 375 माइनस 118। 15 में से 8 गए भाई 7, 7 में से सॉरी 6 में से 1 गया भाई, कितना हो गया 5, 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, यानी कि 257 मीटर। ये हो गई भाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। बात सेट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भाई यहां से 5/18 करने पर स्पीड मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन डिस्टेंस मीटर में कैसे आया। तो देखो उसका सिंपल सा रीजन देखो, ये है, बता भी चुका हूं पहले, फिर से बताऊं इस चीज को। देखो 5/18 से गुणा करने पर मुझे स्पीड किस में हो गई, मेरी कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में हो गई कि नहीं, यानी कि जहां मेरी स्पीड थी, सपोज मान लो x मान ली मैंने, तो x मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। टाइम कितना था मेरा, सेकंड में था, पहले से सेकंड में था, मैंने मान लिया गुणा में y सेकंड, और बराबर क्या था, d मीटर, ये डिस्टेंस था। ठीक, अब आप एक बात देखो, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गई कि नहीं हो गई, सेकंड से क्या हो गई, कैंसिल आउट, सेकंड हो गई कि नहीं होगी। तो यहां से क्या हुआ, x y मीटर ही तो मिला, और बराबर वैल्यू क्या थी, d मीटर थी। तो मेरी बात वही कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गई और राइट हैंड साइड भी सेम हो गई। तो इसीलिए मैंने स्पीड को किससे गुणा किया, 5/18 से, ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। बात क्लियर आप सभी को। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 44 and 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली।
If they are moving from opposite directions, they will cross each other in 45 seconds. If the length of one train is twice of the second train, find the length of the trains. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की चाल 44 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर क्रमशः है। यदि दोनों विपरीत दिशाओं से गतिमान है तो एक दूसरे को 45 सेकंड में पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई की 2 गुनी है तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ मुश्किल है नहीं, सेम कंडीशन रहेगी, सेम तरीका रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। यहां देखो बेटा, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज होती है भाई। स्पीड कितनी कितनी कह दी भाई इसने, 44 और 16। अपोजिट साइड है, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यहां से कितनी स्पीड हो गई भाई, 60 की हो गई। लो जी, स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, ये चीज हो गई। टाइम इसने क्वेश्चन में कितना क्या रखा है, 45 सेकंड क्या रखा है, बिल्कुल ये होगी चीज। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस में यहां पर थोड़ा सा गेम खेल दिया इसने। क्या बात कह दिया, एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 2 गुनी है। सपोज मानो एक रेलगाड़ी की लंबाई x है तो दूसरी की लंबाई कितनी हो गई, 2x हो गई कि नहीं हो गई भाई। और डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि x प्लस 2x, डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 3x मीटर हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये चीज हो गई। लो जी, तो जहां पर डिस्टेंस था मैं वहां क्या रख लूंगा, 3x मीटर, ये चीज हो गई। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, ये मीटर में, ये सेकंड में, यहां किलोमीटर पर आवर, किससे गुणा करूंगा भाई, 5/18 से, ताकि ये स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। लो जी, गुणा कर दिया 5/18 से, 9 से काट दी वैल्यू 2, यहां कितना कट गया भाई 5 पर, यहां कितना कट गया 30 पर, ये चीज हो गई। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 3 750, यानी 25 गुणा 30 750 मीटर हो गया भाई। यहां कितना था, 3x मीटर, ये चीज थी। अब आप एक बात देखो, 3x बराबर 750 के, तो भाई x की वैल्यू कितनी हो गई, 750/3, कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 250 हो गई, ये हो गई। यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 250, तो भाई सेकंड वाली की लंबाई कितनी हो गई, 250 गुणा 2, यानी कि 500 मीटर। बात क्लियर। तो बस मेन चीज क्या थी, इसने क्या कह दी, एक की लंबाई दूसरे से डबल थी, यानी कि एक मान ली x, दूसरी कितनी हो गई 2x। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह देगा कि बताओ भाई लंबी वाली की लंबी रेलगाड़ी उसकी लंबाई बताओ कितनी होगी, तो कितना आंसर होगा 500। कई बार कह देगा कि जो रेलगाड़ी छोटी है उसकी लंबाई बताओ, तो कितना आंसर हो गया 250। तो कहने का मतलब ये है, जो आपसे क्वेश्चन में पुटअप किया जाए आप उसका आंसर निकाल सकते हो इजीली। बात आपसे भी क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा। स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 90 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर एंड देयर लेंथ आर 180 मीटर एंड 220 मीटर रिस्पेक्टिवली। In how much time the faster train crosses the slower train when they are moving in same direction? यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की गति 90 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर है और उनकी लंबाई 180 मीटर और 220 मीटर है। तो बताइए तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी यदि वे दोनों समान दिशा में गतिमान है। तो देखो भाई, अब तक हमने क्वेश्चन क्या किए, ऑपोजिट डायरेक्शन के। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन के। तो देखो भाई, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। सिंपल सी बात देखो, दोनों की दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई इसने चले 2 कदम, यानी कि एक यहां, इसने चला 1 कदम। तो आप खुद देखो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रह गई, 1 कदम की तो रह गई। तो जो 1 कदम की दूरी रहती है हम उसे क्या लेते हैं, स्पीड लेकर चलते हैं भाई। ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो जरा यहां देखो, अब देखो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि भाई दूरी को हम स्पीड कैसे ले रहे हैं। अब उसका देखो सिंपल सा देखो रीजन ये है जो बताना चाह रहा हूं आप सभी को, कि मान लो इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 50 है, तो 1 घंटे में ये जाएगी 60 किलोमीटर और ये जाएगी 50 किलोमीटर। तो 1 घंटे में से 60 किलोमीटर की दूरी तय होगी और इसने कितना तय की, 50 किलोमीटर की। तो गैप कितना आ गया इनके बीच में, 10 किलोमीटर का आ गया कि नहीं आ गया। वो गैप क्या हुआ, डिस्टेंस ही तो हुआ, लेकिन आया किसके कारण, आया वो स्पीड के कारण। अगर ये 60 की स्पीड से नहीं चलती तो इससे 10 किलोमीटर आगे कैसे पहुंचती है, समझे बात। तो देखो अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज हो गई, ठीक है। अब आप एक बात देखो,
डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या होगा, प्लस होगा। डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो यहां डिस्टेंस कितना था, 180 और 220, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 400 मीटर। तो भाई जहां पर डिस्टेंस है वहां लिख लिया मैंने 400 मीटर। स्पीड सेम डायरेक्शन है, अभी बताई क्या होगी, माइनस। तो भाई एक की स्पीड कितनी है, 90, एक की स्पीड है 70, तो स्पीड यहां से कितनी रह गई, 20 किलोमीटर पर आवर। इस 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही हुआ कि हर घंटे में इन दोनों के बीच 20 किलोमीटर का फासला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम मुझे निकालना है, पता नहीं। तो अब सिंपल सी चीज देखो, यहां डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किस फॉर्म में चाहिए, किलोमीटर पर, सॉरी स्पीड मेरे पास किस फॉर्म में है, किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में। तो इसे किस में कन्वर्ट करूंगा, इसे कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। तो किससे गुणा कर दूंगा, इसको 5/18 से गुणा कर दूंगा। 2 से कट गई वैल्यू 9, यहां कितना हो गया भाई 10। तो टाइम कितना हो गया, 9 ऊपर जाके गुणा, यानी कि 40 गुणा 9, और दोनों वैल्यू नीचे आ गई, 10 गुणा 5। 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 से कटकर वैल्यू यहां 8, 8 गुणा 9, कितना आंसर हो गया, 72 सेकंड। यानी कि 72 सेकंड के अंदर तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को क्रॉस कर देगी। बात क्लियर है। तो बस एक सिंपल सी बात याद रखना कि सेम साइड में स्पीड क्या होगी, माइनस, और ऑपोजिट में क्या होगी, प्लस। डिस्टेंस हमेशा ही ऐड होगा, चाहे आप सेम साइड में जा रहे हो, चाहे आप अपोजिट साइड में जा रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 85 and 70 किलोमीटर पर आवर and their length are 100 meter and 175 meter respectively. In how much time the faster train crosses the slower train when they are moving in the same direction? यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की चाल 85 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर है, और उनकी लंबाई 100 मीटर और 175 मीटर है। यदि अगर दोनों समान दिशा में गतिमान है तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास सिंगल है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो भाई 100 जमा 175, 275 मीटर हो गई। टाइम मुझे पता नहीं, स्पीड सेम डायरेक्शन है, क्या होगी, माइनस 85 माइनस 17 कितना हो गया, 15। किसमें है ये, किलोमीटर पर आवर में। कन्वर्ट किसमें करूंगा, मीटर पर सेकंड, गुणा किससे कर दिया भाई, 5/18 से। 3 से कट गई वैल्यू, यहां 6, यहां कितना हो गया, 5। तो भाई टाइम यहां से कितना हो गया, 275 × 6/5 × 5, ये चीज होगी। 5 से काट दी वैल्यू, कितना हो गया भाई 5, और 5 में कट गई, फिर 5 से वैल्यू काट दी, कितना हो गया, फाइनली टाइम मेरे पास कितना आ गया, 66 सेकंड। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर 90 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर when they are moving in the same direction the faster train crosses the slower train in 72 seconds if the length of one train is 2/3 of another train find the length of both trains। दो रेलगाड़ियों की चाल 90 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर है। जब ये दोनों समान दिशा में गतिमान होती है तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली को 72 सेकंड में पार करती है। यदि इनमें से एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की 2/3 है तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास वही है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज हो गई। ठीक है, सेम साइड है, स्पीड क्या होगी, माइनस, यानी कि भाई यहां से आर स्पीड मेरे पास कितनी आ गई, 90 - 60 = 30 किलोमीटर पर आवर, ये चीज होगी। टाइम इसने कितना क्या दिया, 72 सेकंड, यानी कि 30 × 72, और डिस्टेंस ने क्या बात कह दिया, एक रेलगाड़ी दूसरी की 2/3 है। तो इसका मतलब देखो ये क्या होता है, आप किसी चीज को 2/3 लिखो या फिर आप उसी चीज को 2:3 लिखो, इन दोनों बातों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि भाई एक रेलगाड़ी की लंबाई 2x और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 3x, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। और डिस्टेंस है, चाहे सेम साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो, डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, ऐड होगा।
तो भाई डिस्टेंस यहां से कितना हो गया 5x, ये चीज हो गई कि नहीं होगी? तो बस यहां कर दूंगा इसे पुट में, ये चीज होगी। ठीक है, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में, ये मेरे पास किस फॉर्म में है? किलोमीटर पर आवर में। किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 5/18 से। यहां तक बात सेट है। कटकर वैल्यू में कितनी हो गई? 4, 5 और 20, 20 को 30 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 600। 600 किसके बराबर हो गया? 5x के। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 600/5 इक्वल्स टू 120। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? अब इसने क्या कही थी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। तो देखो फर्स्ट वाली की लंबाई कितनी थी? 2x। इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 120, कितना आंसर हो गया? 240। दूसरी की लंबाई कितनी थी? 3x, यानी कि भाई 3 गुणा 120 कितना हो गया? 360। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? तो एक की लंबाई 240, दूसरी की 360। सेकंड तरीका देखो ये होता है, इसने क्या क्या रखी है? रेलगाड़ी की लंबाई 2/3 है, यानी कि 2:3। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी ऑप्शन करने के बाद 2:3 आंसर दे, यानी कि 2:3 आंसर आए, वो आपका आंसर होगा। जैसे देखो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड हो रही? 120 से डिवाइड हो रही। ये वाला 2 से कट गई, ये 3 पे कट गई, कितना रेशियो आ गया? 2-3 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि अगर आपकी अच्छी किस्मत रही तो मान लो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा हुआ जो मुझे 2:3 का आंसर दे रहा है, तो मेरा वही आंसर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि मुझे इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सोल्व करने से पहले एक बार जरा ऑप्शन में निगाह जरूर मार लेना, वहां से आपका आंसर मिलता है तो आपको सोल्व करने की जरूरत होगी नहीं। बात क्लियर है सभी को? अब चलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। Speed of two trains are 85 and 75 km per hour. When they are moving in the same direction, the faster train crosses the slower train in 90 seconds. If the length of one train is 135 meter, then find the length of another train. दो रेलगाड़ियों की गति 85 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये दोनों समान दिशा में गतिमान होती है तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली को 90 सेकंड में पार करती है। यदि उनमें से एक रेलगाड़ी की लंबाई 135 मीटर है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो भाई सेम क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन को स्ट्राइक करते हैं। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये चीज होगी भाई, एक रेलगाड़ी 135 मीटर, दूसरी की पता नहीं, x हो गया भाई। सेम साइड है, स्पीड क्या होगी? माइनस, यानी कि 85 माइनस 75 कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा? 5/18 से। टाइम कितना लगा? 90 सेकंड। ये चीज हो गई। कटकर वैल्यू भी कितनी हो गई? यहाँ 5 गुणा 25, 25 गुणा 10 कितना हो गया? 250। 250 बराबर कितना हो गया? 135 जमा x। तो भाई यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 250 माइनस 135, यानी कि 115 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। The length of two trains are 90 and 110 meter respectively. When they are moving in the same direction, the faster train crosses the slower train in 36 seconds. If the speed of faster train is 60 km per hour, then find the speed of slower train. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की लंबाई 90 और 110 मीटर है। जब ये दोनों समान दिशा में गतिमान होती है तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे थोड़े फंसते हैं। तो देखो स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज होगी। डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा? ऐड होगा, चाहे सेम हो या अपोजिट। तो भाई डिस्टेंस यहां से कितना हो गया? 90 प्लस 110 इक्वल्स टू 200 मीटर। सॉरी 220 नहीं, 200 मीटर। ये चीज होगी। ठीक है, तो जहां डिस्टेंस था लिख दिया 200 मीटर। टाइम कितना ले रहा है भाई? ये 36 सेकंड ले लिया इसने। अब आप एक बात देखो, समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन है, स्पीड क्या होगी? माइनस। तो यहां देखो रिलेटिव स्पीड। अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी? तेज चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी है? 60। तो भाई फास्ट में से स्लो ही तो माइनस होगी, यानी कि मैं क्या कहूंगा? रिलेटिव स्पीड 60 माइनस स्लोअर की स्पीड नहीं पता, कितनी हो गई भाई? x। ये चीज होगी कि नहीं होगी? ध्यान रखना भाई, तेज में से स्लो माइनस होगी। कोई ये गलती मत कर देना कि स्लो में से तेज माइनस कर दोगे। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता होगा, इंडिया में नहीं होता भाई। ठीक है,
60 माइनस एक्स, ये चीज होगी। अब देखो इधर जाके डिवाइड में 60 माइनस एक्स, ये सारी चीज क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर में है। 200 मीटर अपॉन 36 सेकंड, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब आप एक बात देखो, यहां पर मेरे पास स्पीड किस फॉर्म में है, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में, और यहां पर किस फॉर्म में है भाई, मीटर पर सेकंड में। तो इस मीटर पर सेकंड को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे गुणा कर दूं, 18/5 से। लो जी 18 से कट गई वैल्यू 2 पे हो गया, 5 गुणा 2 10 हो गया। 10 का मतलब क्या हो गया, सीधी बात, एक जीरो कैंसिल आउट कर दी मैंने, ठीक है। तो देखो 60 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20, ये चीज हो गया। ये माइनस का एक्स उधर जाके प्लस, और ये प्लस का 20 इधर क्या हो गया, माइनस। तो भाई x की वैल्यू क्या हो गई, 60 माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो मेरे पास स्लोअर ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर आप सभी को? क्योंकि देखो 60 माइनस एक्स दोनों स्पीड किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में है। यहां पर मेरे पास क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो मुझे यहां पर इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर पर आवर में। तो किससे गुणा करूंगा, 18/5। पहले बताया था, अब भी बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। The length of two trains are 200 and 175 meters respectively. When they are moving in the same direction, the faster train crosses the slower train in 54 seconds. If the speed of fastest train is 75 km per hour, then find the speed of slower train. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की लंबाई 200 और 175 मीटर है। जब ये दोनों समान दिशा में गतिमान होती है तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली को 54 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह इसको सोल्व करेंगे भाई। तो जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कंसेप्ट आप सभी को पता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। 200 जमा 175, यहां से कितना हो गया भाई, 375। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? उसके बाद देखो भाई तेज की स्पीड कितनी है, 75, स्लो की पता नहीं कितनी होगी, -x। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? टाइम कितना सेकंड लिया उसने, 54 सेकंड का समय ले लिया भाई, ठीक बात है। अब ये सेकंड उधर जाके क्या होगी, डिवाइड, यानी कि 75 माइनस x 375 अपॉन 54। तो अब एक सिंपल सी बात देखो, मीटर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड किस में कन्वर्ट करूंगा, किलोमीटर पर आवर में। साथ ही साथ किससे गुणा कर दिया, 18/5 से गुणा कर दिया भाई। 18 से कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3। 5 से काट दूंगा इसे, कितना हो गया, 7 पंजे 35, 2 बच गया 25, सॉरी हाँ 25। कट कर वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 25 हो गई भाई, ये चीज हो गई। तो देखो 75 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25, माइनस एक्स इधर जाके प्लस, और प्लस का 25 इधर क्या हो गया माइनस। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 75 माइनस 25 कितना हो गया भाई, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इस क्वेश्चन का आंसर। बात सेट आप सभी को? तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। The length of two trains are 125 and 300 meter respectively. When they are moving in the same direction, the faster train crosses the slower train in 51 seconds. If the speed of slower train is 90 km per hour, then find the speed of faster train. यानी कि भाई दो रेलगाड़ियों की लंबाई 125 और 300 मीटर है। जब ये दोनों समान दिशा में गतिमान होती है तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमी वाली को 51 सेकंड में पार करती है। यदि धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। बस एक बात चेंज कर दी इसमें। पिछले क्वेश्चंस में क्या बात कहते थे, फास्टर की लेकर स्लोअर पूछते थे। इस बार स्लोअर की लेकर क्या पूछ लिया, हमसे फास्टर ट्रेन की लंबाई पूछ ली। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास वही होता है, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। ये चीज होगी। डिस्टेंस हमेशा ही क्या होगा, ऐड होगा। 300 जमा 125, डिस्टेंस कितना हो गया, 425 मीटर। ये चीज होगी, ठीक है। टाइम कितना लिया इसने, 51 सेकंड लिख दिया भाई। अब जरा यहां देखो रिलेटिव स्पीड। मैंने बताया कि आप सभी को भी पता है, सबको बात बताइए कि तेज स्पीड की गाड़ी में से स्लो स्पीड माइनस होती भाई। यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा है और जिसकी स्पीड कम है तो ज्यादा में से तो कम माइनस होगी।
अब इसने क्या बात कर दी, स्लोअर की स्पीड 90 है तो बताओ फास्टर की कितनी होगी। भाई मान लो फास्टर की स्पीड x है तो स्लोअर की कितनी हो गई 90। तो सेम साइड में क्या होगी स्पीड माइनस, यानी कि x माइनस 90 ये क्या होगी भाई इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई। लो जी x माइनस 90 ये क्या होगी इसकी रिलेटिव स्पीड होगी। अब ये मीटर में ये सेकंड में, तो वही बात होगी भाई x माइनस 90 बराबर 425/51 ये चीज होगी। मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करूंगा 18/5 से गुणा करूंगा, वो भी हो गया 5 से काट दी वैल्यू भाई, यहाँ कितना हो गया 8 और कितना हो गया भाई 5 85। उसके बाद वैल्यू किससे कट रही है 3 से काट दी, यहाँ कितना हो गया भाई 6 और यहाँ कितना हो गया 17। 17 से वैल्यू कट गई, कितने कट गई 5 पे कट गई, ये चीज हो गई। तो देखो x माइनस 90 बराबर वैल्यू कितनी हो गई 30, माइनस का 90 उधर जाए क्या होगा प्लस, तो भाई x की वैल्यू यहां से क्या हो गई 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो तेज चलने वाली गाड़ी थी उसका आंसर कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे एग्जाम में स्लोअर की स्पीड पूछ रहा है या फास्टर की पूछ रहा है। फास्टर की पूछ रहा है तो भाई x माइनस 90, स्लोअर पूछता समथिंग मान लो कुछ और वैल्यू होती वो माइनस थी, ये चीज होती। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज होने की आप सभी को जरूरत है नहीं, कंसेप्ट क्या रहेगा हर क्वेश्चन का सेम रहेगा। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।